मैं आंगनवाड़ी की सेविका महरुन्निसा अशफाक अहमद और मुकामी सदर यूनियन की मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि अभी हमारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह सप्ताह शुरू है। ये पोषण माह सप्ताह जो है कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थाम ये क्षेत्रीय भोजन की ओर, ये सप्ताह जो है इसके अंदर हम लोग पूरे 30 दिन तक अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद है कि भारत देश के अंदर जो कुपोषण है, कमज़ोर बच्चे हैं, उन कमज़ोर बच्चों को हम लोग धीरे धीरे जो है उनकी पोषण की ओर लेकर जाएंगे, यानी कमज़ोरी से हम उसको तंदुरुस्ती की ओर तक लेकर जाना है। हम लोग रोज़ाना अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, कभी बच्चों की वज़न ऊंची लेकर, कभी हमल वाली औरतों को और दूध पिलाने वाली माँ, 0 से 6 साल के बच्चों को, 15 से 45 सालों की औरतों को हम लोग अलग अलग तरीके से जन जन को जगाना है। यानी हर एक लोगों को हम लोगों उठाते हैं कि आप लोगों को अपने बच्चों को किस तरह से पालना है, कैसे खान पान से उन बच्चों का तुम कैसे ऊपर की ओर ले जाना है। खान पान के जरिए पोषण की डोर पकड़ के दवा गोली के बजाय पोषण यानी ग़िज़ाइयत बख्श ग़िज़ा क्या खाना चाहिए, ये सप्ताह में हम लोग अभी ये पूरे महीना हम अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। इस सप्ताह के अंदर हम लोग बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा कितने ग्रेड में आ रहा है, फिर उसका ग्रेड निकाल कर उनको समझाते हैं। अगले 3 महीने में फिर हम लोग उनका प्रोग्राम लेकर देखते हैं कि उनका बच्चा अभी कितने ग्रेड में गया। यानी धीरे धीरे हमको कुपोषण को कम करना है। आंगनवाड़ी का मकसद ही है कि कुपोषण को कम करना, कमज़ोर बच्चों को तंदुरुस्ती की ओर लेकर जाना, उनकी मृत्यु दर यानी मौत सराय अमवात को कम करना। इस मकसद के थ्रू आंगनवाड़ी जो है ये पूरे भारत देश में शुरू की गई है और अभी महाराष्ट्र में ज़िला नासिक और मालेगांव में भी यही सप्ताह चालू है। इसके अंदर हम लोग ख़ास तौर से जो कोविड की लस है ये हर एक ने लगाना चाहिए। हम लोग समझा रहे हैं कि जब ये 2019 और 20 के अंदर किस तरह से पूरी दुनिया जब इसकी लपेट में आ गई थी तो पूरे साइंसदान इसकी दवा, इसकी लस को ढूंढने में लग गए थे। आज तो जनवरी से इस लस को लगाना शुरू किए हैं। सबसे पहले फौजी भाई, फिर उसके बाद पुलिस, फिर आंगनवाड़ी आशा वर्कर, सिस्टर, डॉक्टर ने इस लस को लगाया है। हम लोग खुद भी जनवरी, फरवरी, मार्च में हमको लस लगाया गया है तमाम महाराष्ट्र के लोगों से, ख़ास तौर से मालेगांव के लोगों से, कि इस लस को अगर लगा लेंगे तो कोरोना वायरस से, बहुत सारी कोरोना वायरस की बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ख्वातीन को आप क्या समझाते हैं बच्चों को सेहतमंद रखने के ताल्लुक? ख्वातीन को हम लोग समझाते हैं कि आपका बच्चा जो है तो कौन से ग्रेड में आ रहा है। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो हम उनको बताते हैं कि तुम्हारा बच्चों को कौन सी ग़िज़ा खिलाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा तुमने अगर कोविड का अगर आप लोगों ने लसीकरण नहीं लिया है तो लसीकरण करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पहले के 1000 दिन, यानी जैसे ही हमल से औरत होती है वहाँ से हम उनकी देखभाल शुरू करते हैं। 270 दिन पहले हमल वाला दिन, पहला साल 365 दिन, दूसरा साल 365 दिन, यानी शुरू के 1000 दिन हम उनका बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, उनके खान पान पर ध्यान देते हैं। और उसकी जब हमल से औरत रहती है तो 2 इंजेक्शन धनुर्वात का लगाना है। उनको समय समय पर नागरिक आरोग्य केंद्रों पर भेजते हैं कि उनको अभी कितना खून है। इनेमिया की कमी से, खून की कमी से जो बीमारी ना हो उसके लिए हम लोग पूरे आंगनवाड़ी में कोशिश करते हैं। आशा वर्कर हमारे साथ में, सिस्टर भी, और नागरिक आरोग्य केंद्र की जो डॉक्टर हैं वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। माँ को बच्चे लोगों को क्या खिलाना चाहिए? बच्चे लोगों को कौन सी ग़िज़ा मजबूत, क्या मतलब उसमें?
जो स्थानिक जो भी सब्जी भाजी वाले होते हैं और जो फल स्थानिक लेवल पर अवेलेबल है, तो हम उनको बताते हैं कि इस फल के अंदर, जैसे अगर जो आमतौर पर हमारी जो आंगनवाड़ी होती है वो झुपड़पट्टी एरिया में है, तो हम लोग कम खर्चों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे काजू बादाम है, अब गरीब लोग नहीं खरीद सकते, तो हम बताते हैं कि जाम के अंदर भी वही पौष्टिक आहार है जो काजू और बादाम में होता है और जो सेब के अंदर होता है। तो ऐसे ही हम लोग बताते हैं कि हर स्थानिक फल जो अवेलेबल है आपके मोहल्ले में आता है, उसको साफ सुथरा करके खिलाना बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई रखना और हर स्थानिक फल और सब्जी भाजी खिलाना है।